अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। माह रमज़ान मुबारक का जैसा ही महीना शुरू होता है, हम देखते हैं कि लोगों के ज़ाहिर है ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात जो हैं वो तब्दील होते हैं। नमाज रोज़े की पाबंदी तो होती ही है, लेकिन गरीब परवर लोग ऐसे भी हैं जो शहर में बसते हैं और यहाँ पर दस्तरखानों का एक ख़ास अहतमाम होता है। इस वक्त मैं कराची के मशहूर इलाके गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ और जो लोग गुलिस्तान जौहर या जौहर मोड़ से गुजरते हैं उन्होंने देखा होगा कि फुटपाथ के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो फलाही इदारे हैं उन्होंने अपने अपने दस्तरखान सजा रखे होते हैं और यहाँ पर वो तमाम तर गरीब गुरबा, सड़कों पर चलने वाले लोग जो शायद बड़ी जल्दी में जा रहे होते हैं, वक्त पर नहीं पहुँच पाते इफ्तार के लिए अपने घरों पर, तो वो इन दस्तरखानों पर बैठते हैं और यहाँ बैठने के बाद अल्लाह का रिस्क जो है वो खाते हैं। लेकिन जो ये सब कुछ एहतमाम करते हैं वो लोग यकीनी तौर पर दाद के मुंतज़िर भी हैं और सताइश के मुंतज़िर भी हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी, ये मुझे नज़र भी आ रहा है, रुमान रईस साहब हैं, क्रिकेटर हैं मशहूर, इनका जो है दस्तरखान है रुमान रईस खान फाउंडेशन। रुमान रईस खान फाउंडेशन के साथ साथ क्योर है, छिपा है और इसके साथ मुझे जेडीसी का भी यहाँ पर, वैसे तो जेडीसी निश्तर पार्क में एक बड़ा अहतमाम करती है, लेकिन ये दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम है और हम देख रहे हैं कि इसके साथ साथ दीगर और भी जो दस्तरखान है उनका अहतमाम किया जाता है। इस वक्त जिस जगह में आई हूँ इनका एक थोड़ा सा स्लोगन टाइप का है, वो मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको। ये कह रहे हैं रुमान रईस खान फाउंडेशन वाले कि ये दस्तरखान मुस्तफ़ा है और आप लोग यहाँ पर सहर, अफ्तार और राशन के लिए यहाँ पर आकर लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जब आई हूँ तो यहाँ पर इफ्तार की तैयारी हो रही है। आज हम आउटडोर आए हैं आपके लिए ताकि ज़रा कुछ बात कर सकें उन लोगों से जो यहाँ पर इफ्तार का अहतमाम भी करते हैं और साथ साथ ये पूरा जो दस्तरखान है इसमें यहाँ पर आकर लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने कहा ना, राह चलते लोग आकर बैठ जाते हैं। ये कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, ये मेरा ख्याल है दस्तरखान का इंतज़ार कर रहे होंगे। ये बच्चे हैं आपके? हाँ। कौन कौन बच्चा है आपका? ये मेरे बच्चे। ये 2 बच्चे हैं आपके? रोज़ आते हैं? हाँ जी। अच्छा, खड़े होइएगा, ज़रा इधर आइएगा। नहीं, मैं बोल नहीं सकता। अच्छा, बोल नहीं सकते। ये देखिए दस्तरखान के लिए बच्चों के साथ आए। बीवी भी आती है साथ आपके? नहीं। बीवी भी आती है आपके साथ? नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखें लोग आ भी रहे हैं और ज़ाहिर बैठ कर इंतज़ार करते हैं। अभी मेरा ख्याल है फैमिलीज आना शुरू होंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा जो यहाँ वॉलंटियर्स हैं उनसे भी बात करूँगी। अभी ये लोग शुरू करने लगे। ये इनका डोनेशन बॉक्स है, जो लोग आते हैं वो यहाँ पर आकर डोनेट भी कर सकते हैं। रुमान रईस साहब जो हैं वो काफ़ी बिजी भी हैं, ज़ाहिर है लोग उनसे आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हम भी ज़रा उनसे बात करेंगे। आप ज़रा ये मंजर देखें जब यहाँ पर वॉलंटियर्स जो हैं वो अहतमाम कर रहे हैं इफ्तार का। अच्छा, मैंने कहा कि लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है, दस्तरखान लगना शुरू हो चुका है। यहाँ वॉलंटियर्स अपना काम शुरू कर रहे हैं, इनका कॉटन है, ये अपना काम कर रहे हैं। मैं इन्हीं की इजाज़त से मसरूफ़ हैं, थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं और ज़रा मालूमात ले लेते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें आप, माशाल्लाह यहाँ पर बड़ा अहतमाम है, देगें लगी हुई हैं और काम जो है वो थाल शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। काम कैसे हैं? क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बड़ा काम हो रहा है माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरे रमज़ान में जी हाँ बिल्कुल, ये खिदमत है, काम है, बस अल्लाह ताला हमसे काम ले रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। दुरुस्त बात है। कितने अरसे से ये सिलसिला जारी है आप लोगों का? ये कितने साल? दस्तरखान को लगे हुए तकरीबन तीसरा साल है ये, और अच्छा। उसके पहले हम लोग लॉकडाउन से स्टार्ट किया था। अच्छा। जब लॉकडाउन में भी रमज़ान आया था तो उसमें भी हमारा यही शेड्यूल था कि लोगों को किसी तरह पे अफ्तारी करवाना। तो हम रोज़ाना कितने लोगों को लिए इफ्तार तैयार होता है यहाँ पर? देखिए, कम से कम 1000 से 1500 लोग होते हैं। अच्छा। और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं। अच्छा। हम लोग स्टार्ट करते हैं 800 से, फिर उसके बाद 1000, 1500, 2000, 2500 तक लोग जाते हैं। जैसे जैसे दिन आखिरी गुजरते जाते हैं लोगों की तादाद भी बढ़ती जाती है और हमारा दस्तरखान जो है वो वसी होता जाता है। और कितने वॉलंटियर्स हैं आप लोग यहाँ पर? कितने वॉलंटियर्स हो यहाँ पर? वॉलंटियर्स हमारे पास है तकरीबन 20 से 25 वॉलंटियर्स होते हैं, इससे ज़्यादा जो काम करते हैं। आपका क्या काम है यहाँ पर? क्या आपकी खासियत क्या है? क्या काम आपको दिया हुआ है? मतलब सब मिलके काम करते हैं, तो सब ज़रूरी मिलके? नहीं है कि कोई ये काम करे या वो अच्छा। काम करे, जिसको जो और जगह जो खड़ा हो इफ्तार जाता आप लोग यहाँ पर लोगों को कराते हैं वो खुद भी खाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हम भी खाते हैं, लेकिन हम लोगों का खाने का तरीका ये है कि पहले जब तक ये सब खा के नहीं चले जाते उसके बाद हम उस अच्छा, वक्त में, जी हाँ जब सब चले जाते हैं। बिल्कुल उसके बाद अगर बच गया तो हम लोगों ने खा लिया, नहीं तो अल्लाह का शुक्र अदा करके घर जाके खाते हैं हम लोग। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ऐसा होता है कभी कि आप लोग इफ्तार यहाँ सब करा दो और सब खत्म हो जाए, बहुत बार होता है। फिर क्या करते हो? कुछ नहीं, खजूर खा के घर चले जाते हैं। माशाल्लाह, देखें ये कितनी बड़ी नेकी है जो ये लोग यहाँ कर रहे हैं। ये भी एक वॉलंटियर भाई खड़े। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम भाई, कैसा चल रहा है आपका ये रुमान रईस खान फाउंडेशन और दस्तरखान कैसा चल रहा है? दस्तरखान तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छा चल रहा है और ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ही चलाता है।
और बाकी हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं कि बस लोगों को भूखों को खाना खिला दें। अच्छा ये बताएं कि कुछ खास किस्म के लोग आते हैं या राह चलते कोई भी आए और आकर बैठकर खाना शुरू हो जाए? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सबके लिए है, दरवाज़ा खुला हुआ है। जितने हमारे मेहमान आते हैं, कोई बाइकों से उतर के आ जाता है, कोई राह अच्छा। चलता आ जाता है, तो दुकानदार आ जाते हैं, फ्लैट्स के गार्ड्स आ जाते हैं जो बेचारे घर नहीं जा पाते, तो कोई भी आ जाएगा वो खाता है। नहीं, हम किसी को नहीं रोकते। अच्छा। और जब तक खाना है खिलाते रहते हैं, जब खत्म हो जाता है तो बदमाशत कर लेते हैं। सर कैसे यहाँ पर विजिट करने आए हुए हैं? नहीं आते हैं, हम लोग चैरिटी भी देते हैं और बच्चों का शौक है रुमान रईस से मिलने का, तो उनके लिए अच्छा रुमान रईस से भी मिल लेते हैं इस बहाने। हर साल आते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि किस तरह की चैरिटी आप समझते हैं किस तरह का काम होना चाहिए? नहीं बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि दस्तरखान से ज़्यादा जो है, क्योंकि अब अलहमदिल्ला मेरा ख्याल है कराची में कोई भूखा तो नहीं सो रहा अब, सही बात है। तो जो सफ़ेद पोर्शन है वो नहीं आते हैं, उसमें वो पिसते हैं, तो उनके लिए हमें सोचना चाहिए कुछ। तो आपको लगता है ये वाला सिस्टम भी चलता रहे और पैरेलल कुछ और काम भी जी, शुरू होना बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल। कुछ और काम। ये महंगाई और ये सब होने के साथ आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें जब ये लोग इनिशिएट करते हैं तो हमें इनके हाथ मजबूत करने बिल्कुल करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि हम नहीं साथ देंगे तो कौन देगा? आम पब्लिक साथ देगी तो ये लोग, इनका दिल और बढ़ता है फिर। और ये पहले हमारे बड़ा छोटा सा इनका सेटअप था, सही बात है। लास्ट ईयर मैंने देखा, तो अब ये माशाल्लाह वसी होता जा रहा है। अब जो खास शख्सियत हैं रुमान रईस साहब, वैसे तो जाहिर है क्रिकेट और क्रिकेटर की हैसियत से हम उनको जानते हैं, सभी उनके फ़ैन हैं, लेकिन इस काम के बाद लोग इनके बड़े फ़ैन हो गए। रुमान रईस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक हो आपको भी बहुत मुबारक हो। भाई आपने चंद लोगों से काम शुरू किया और आप हज़ारों तक माशाल्लाह पहुंच गए हैं। लोग बड़ी दाद भी देते हैं, सताइश भी करते हैं। पहले तो बताइए कैसा महसूस होता है? नो डाउट बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन ये सारे काम जो ना, ये अल्लाह पाक की तरफ से हैं। अल्लाह पाक ने जिस वक्त पे मुझे चुना इस काम के लिए, आई थिंक उस वक्त मैं बहुत डिप्रेशन में था, अच्छा क्योंकि मेरी इंजरी फेसेस थे। और अल्लाह पाक ने जब इस काम के लिए चुना तो एक सुकून आ गया ज़िंदगी में। नहीं यार, चलो कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो अपनी लाइफ में इनपुट डाल रहे हैं लोगों के लिए। तो आई थिंक जब ये काम स्टार्ट किया और जब ये फीलिंग आई कि यार लोगों की खिदमत करके इंसान को कितना सुकून मिलता है, तो आई थिंक उसके बाद फिर ये तैयार कर लिया कि नहीं यार, ये काम अब तो करना अपनी है। क्रिकेट के पैशन के साथ साथ ये काम लाजमी रखना है, क्योंकि जब जिस चीज़ में से आपको सुकून मिले तो वो काम नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे अगर आप नमाज की बात करें तो नमाज पढ़ के इंसान को एक रूहानी सुकून मिलता है, इस तरह ये काम करके भी सुकून की नींद आती है। तो इसलिए ये जज्बा आज तक बरकरार है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम बहुत अच्छी एफर्ट करती है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। रुमान, अब लोग ये कहते हैं देखा देखी जा रहे हैं, अच्छी चीज़ की तो तकलीद होनी चाहिए और आपको देखा देखी नए लोग भी आ रहे हैं सामने। आपके फंडिंग का क्या सिलसिला है? कैसे फंडिंग करते हो और कैसे जमा होता है सारा? क्योंकि रोज़ाना खाना खिलाना आसान बात नहीं है, फिर इफ्तार कराना, सहर कराना, बिल्कुल तो ये ऐसे ही पैसा है। कैसे इकट्ठा होता है? देखिए जी, सिंपल है। हमारा एक प्लेटफॉर्म है RRK फाउंडेशन का फेसबुक के ऊपर, और हमारी हर दिन की वीडियो, हर एक्टिविटी हमारी उस पर चल रही होती है। और उसी के थ्रू जो हमारे पर्सनल को जैसे दोस्त यार हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, जो यहाँ लोकल भी हैं, मेरी क्रिकेट फर्टेनिटी नो डाउट Obviously, सारे है। मेरे क्रिकेटर्स दोस्त अपने इस्तात के मुताबिक बहुत सपोर्ट करते हैं जब से उनको ये पता चला कि रोमान ऐसा काम कर रहा है। उसके अलावा जैसे GFS बिल्डर का नाम आपने जी, सुना होगा, जी, जी। इरफान भाई साहब का, उन्होंने उनकी सपोर्ट पिछले 3 सालों से हमारे साथ है। इनवेरेक्स सोलर कंपनी के जो CEO हैं जाकिर साहब, उनकी हमारे पास सपोर्ट है। नदीम उमर जो हमारी कोयटा के लीडर के ऑनर है। मतलब माशाल्लाह तमाम लोगों की सारे सपोर्ट है, लोग ही। जिसकी वजह से माशाल्लाह इतना बड़ा वसी दस्तरखान हम लगा पाते हैं। और इसके अलावा पूरे साल हमारे यानी सोशल एक्टिविटीज़ चलती रहती है, मैंने जिसमें सुना अगर आपने लोगों को व्हील चेयर्स भी दी और दीगर चीज़ें भी दी जो लोगों से दीगर लोगों ने कमेंट किया और वो नहीं फुलफिल कर पाए, तो आप लोगों ने इस तरह के भी काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इत्तेफाक ऐसा हुआ, मैं थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं अभी पिंडी स्टेडियम में PSL का मैच खेल रहा था। हाँ। तो जैसे ही मैं ड्रेसिंग रूम में आया था, मुझे नीचे से आवाज़ आई कि यार वो आपसे कोई मिलना चाहता है। जब मैं नीचे आया तो वो 2 बंदे जिनको हमने व्हील चेयर दी होगी 3-4 महीने पहले, तो वो मैच देखने आए हुए थे। तो मैं तो उनको नहीं फिजिकल जानता था, मेरी टीम ने उस पर वेरिफिकेशन की थी, वो काम हो गया था। तो जब मैंने देखा ना, और जब मतलब मुझे ये हुआ कि यार हमने ऐसे लोगों की हेल्प करी है जो बेचारे ना चल सकते हैं, बिल्कुल माजूर हैं, और वो पढ़े लिखे बच्चे, मतलब उनको सेंस थी हर तरह की, हाईली एजुकेटेड थे। तो आई थिंक कि मेरे को उस दिन बहुत सुकून मिला। मैंने कहा यार अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इस काम के लिए चुना हुआ है और हमारी ज़ात से किसी को सुकून आया ज़िंदगी में। तो वही बात है कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, और बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान अच्छा है। रुमान, जरा साथ साथ चले, मुझे ये बताएं कि लोग ये कहते हैं आपने दस्तरखान लगा दिया, ये सब कर दिया, तो ये खुद भी खाते हैं या अपने लिए कोई नई तरह की चीज़ें घर से बनवाते हैं फरमाइश की? नहीं, मेरा तो असल में बेसिकली डाइटिंग का इशू है। हाँ। तो मैं चावल या मैं रोटी वगैरह इस तरह की नहीं खाता हूँ। लेकिन ये कि जब कभी बारबेक्यू होता है तो मैं बिल्कुल यहाँ पे लोग साथ बैठ के, लेकिन अफ्तार का रूटीन ये है कि इनके साथ बैठ के खजूर से रोज़ा खोलना, शरबत पीना, पानी पीना, जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मेरी पूरी टीम यही खाना खाती है, क्योंकि देखिए हमारा मेन मकसद ही यही था इस आवाम को यहाँ बिठा के इज्जत के साथ खिलाने का, कि जो हम अपने घरों में अशिया खाते हैं, चाहे वो बिरयानी हो, पुलाव हो, कढ़ाई हो या दाल हो या रोटी हो, जो भी हो,
जो हम खाते हैं वही ये खिलाएंगे। इसी तरह जब हम सहरी करते हैं तो हमारे हर दिन की सहरी का जो वैरायटी है खाने की वो डिफरेंट होती है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ बार बार रोजाना चल रही है, क्योंकि उनका भी हक सही है। बात। जो बेचारे घर में अपने चिकन नहीं पका बिल्कुल, पाते, सही बीफ बात। नहीं और पका आजकल पाते, हलीम नहीं महंगाई देखें ना। खा सकते, तो उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है कि आपको लगता है ये महंगाई के टाइम पर इस तरह के दस्तरखानों को मजीद इसमें इजाफा होना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन अभी एक साहब कह रहे थे, बल्कि साहब ये साथ ही मौजूद है, वही कह रहे थे कि सफ़ेद पोश तबका जो है वो घर से निकलकर इस तरह सड़कों पर नहीं आता, उसके लिए कुछ और भी काम करना। देखिए, उसके लिए दूसरा हमारे पास है, हम अल्हम्दुलिल्लाह राशन ड्राइव भी करते हैं, और पूरे सारा साल हमारे कुछ ऐसी फैमिलियाँ बंदी हुई हैं जहाँ उनके घरों तक जाता है, जिसमें कुछ बेवाह भी हैं, जो ऐसे लोग हैं कि जो बेचारे माजूर हैं, जो पूरी फैमिली है लेकिन काम नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कोविड में काम कर रहे थे तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है हमने कुछ ऐसी फैमिलियाँ चुन ली थी कि नहीं यार, इनके यहाँ राशन हर महीने जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हमारा चल रहा है। उसके लिए हमारे डोनर्स अलग हैं, वो हमें हर साल हर महीने पैसे भेजते हैं कि भाई हमारी ये फैमिलियाँ बंदी हुई हैं, 7-8 आपने भेजना है। तो उस तरह माशाल्लाह बहुत लोग हैं। और आपके फैन भी यहाँ आते रहते होंगे सेल्फियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो इनकी मोहब्बत है जी, कि इनकी वजह से हम स्टार बने हुए हैं। अगर हम ये हमें ना पहचाने, ये हमारा सेल्फीज ऑटोग्राफ्स ना लें, तो हम स्टार किस काम के। तो आई थिंक इनको क्रेडिट चाहिए कि जो भी हमारी आवाम है ये प्यार देती है, मोहब्बत देती है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोगों से भी आप बात करते हैं यहाँ पर। रुमान साहब को लेके चलते हैं रुमान साहब के दस्तरखान पर। अब देखिए, मैं अभी आई हूँ तो अब लोग आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो गए हैं, आना शुरू हो गए हैं। ये कुछ मुझे उस तरफ नज़र आ रहे हैं, मेरा ख्याल है मुझे वहाँ से जाना पड़ेगा। अच्छा रुमान साहब, आपके आसपास भी मैंने देखा और भी दस्तरखान है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको? नहीं, हम आए नहीं तो बस हमने सबके लिए दस्तरखान खोला हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे बराबर में भी बड़ा अच्छा काम चल रहा है प्योर पाकिस्तान वालों का, तो ये भी अफ्तारी कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अफ्तारी करने के बाद इनके पास से भी कोई अगर आके बैठना चाहता है, जब तक खाना है तो आए, बैठें, खाना खाएं और जाएं, हमें कोई मसला नहीं है। चले आए ज़रा लोगों से कुछ बात करते हैं। यहाँ पर दस्तरखान लग रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही थी मैं कुछ लोगों से ज़रा बात करूँ कि वो कहाँ से आए हुए हैं और इनको पहचानते हैं या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। भाई अस्सलाम वालेकुम, इधर आइए। ये कौन है, इनको जानते हैं आप? नहीं जानते? ये कौन है? नहीं जानते। अच्छा, इनका दस्तरखान है, ये भी नहीं पता आपको? नहीं। अच्छा, ये क्रिकेटर है बहुत बड़े, रुमान रईस साहब। देखा आपने इनको क्रिकेट खेलते हुए? नहीं देखा नहीं है वैसे। अच्छा, देखा नहीं है? ये तो बड़े सुपरस्टार है, बड़े कम लोगों को मिलते हैं। आज सेल्फी बनवा के जाना, ये दस्तरखान इनका है। रोज आते हो यहाँ पर? नहीं, मैं कभी कभी आती हूँ। कभी कभी आते हो। कैसा खाना देते हैं यहाँ पे? अच्छा ही बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। हाँ, बहुत अच्छा होता है। दुनिया बहुत आती है खाने वास्ते ना। आते हैं यहाँ पे लोग? हाँ, बहुत दूर से आते हैं। आप बहुत दूर कभी से। आते हो? जी, मैं कभी अभी कभी। कहाँ से आए हो? मैं डालमिया से। डालमिया से यहाँ आए हो? जी। अच्छा, वैसे ये बहुत पर्सनल बात है, लेकिन मैं वैसे ही पूछ रही जी हूँ, क्या घर में हालात की वजह से यहाँ पर आना है या फिर क्या वजह है? नहीं, बस ये काम नहीं दुआ है। की वजह से, काम आता है ना। दुआ की वजह से माह रमजान है ना। काम है ना, काम है नहीं। बहुत बंदे खा लेते हैं, औरतें काम करती हैं, बस ढाल का सहिया देते हैं। इतना काम है ना, काम है ही काम नहीं। धंधा नहीं है, इसलिए नहीं है। ऐसे लोगों का जो दस्तरखान है यहाँ वो पर आपको हाँ। फायदा देता है, आप खाना खा लेते हो। पेट फुल हो कितने के जाता लोग है। आते हो घर से? एक बंदा आता है ढाल के, एक बंदा। हर बंदा। एक बंदा। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए लेकिन रुमान, सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई मुझे जानता नहीं है और दस्तरखान है। दस्तरखान की अहमियत मुझे ये पता चली कि मुझे ना भी जाने, लेकिन वो अपना अफ्तार करने, खाना खाने आ रहे हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, किधर से आए आप? हम डालमिया से आए हैं। डालमिया से आए? जी, जी। ये कौन है? ये साहब कौन है? मैं दूसरी दफा आ रही हूँ, पहले नहीं नहीं आया। जानते आप इनको? पहले नहीं। अच्छा, यार दूसरी दफा आए तो खाना कैसा मिलता है आपको? खाना VIP मिलता है। खाना VIP? हाँ, खाना VIP मिलता है, रोज़ा होता है, गरीब अच्छा, रोजा होता है। गरीब है हम। सही बात है। तो घर में कुछ खाने को नहीं खाने है? होता तो फिर इधर क्या करने आते हैं? कितने लोग हैं आप घर में? हम 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। चार तो आप बड़े- अकेले यहाँ आते हैं? अकेले आता हूँ, 2 बच्चे होते हैं, उनको साथ, वो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, उनको अच्छा, ये साथ बच्चे लेके। आपके? हाँ 2 बच्चों को साथ लाते हैं? हाँ हाँ, बस बाकी घर में लोग दे जाता है, ऐसी बात नहीं है कि वो देते हैं लोग। बस वो अल्लाह ताला आसानी करे। बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुमान। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं फ़र्स्ट टाइम आपके इस दस्तरखान की तरफ आई हूँ। जैसे आपको बहुत खुशी हो रही है कि लोग नहीं भी जानते, लेकिन लोग कन्विंसिंगली आ रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जेन्युइन बताऊँ, 3 सालों में कभी मैंने किसी से यहाँ पे ये सवाल नहीं किया, क्योंकि आपने जाके ये सब सवाल किया ना, यहाँ मेरे को भी हर्ट, दिल को जाके लगा है कि मुझे अंदाज़ा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर कोई शख्स यहाँ पे बैठा हुआ तो वाकई उसके घर में 8 बंदे हैं और वो अपने बच्चों के साथ यहाँ आया हुआ है, या कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसके आप पास ये काम देखिए, नहीं है। रुमान वो ये कह रहे हैं कि 8 है, उनमें से 3 को मैं लाया हूँ, बाकी छोड़ कर आया हूँ। ये मैं वही सरप्राइज हूँ कि ये अल्लाह पाक कैसे मामला चलाता है, ये अल्लाह के काम है। लेकिन शाबाश। मुझे ये इस बात से प्राउड फील हो रहा है और खुशी हो रही है, और एक मतलब थोड़ा सा वो भी हो रहा है, इमोशनल भी हो रहा हूँ कि यार ऐसे लोग हमारे पास बैठे हुए हैं जिसका हमें आइडिया नहीं है, जो 3 साल से खा रहे हैं, लेकिन
मैं असल में मैं अपनी टीम को मना करता हूँ कि आपको कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। जो शख्स आ रहा है वो यहाँ पे खाए, अगर हमारे पास बचेगा तो पार्सल भी लेके जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये है ही उन्हीं लोगों के लिए। माशाल्लाह, आपको इसकी बहुत जज़ा दे माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और बहुत तरक्की करें, क्योंकि इन लोगों की मदद करना अपनी मदद करना है, दुनिया और आखिरत दोनों में। बहुत शुक्रिया रुमान रईस, हमसे बात कर रहे थे। रुमान रईस खान फाउंडेशन दस्तरखान मुस्तफ़ा, और यहाँ पर लोगों से मैंने कुछ बात की है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और दस्तरखान है उनका भी विजिट करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और मैं जब इस दस्तरखान की तरफ थी तो मुझे एक शख्सियत नज़र आई जिन्होंने हमेशा आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। पाकिस्तान का प्राइड है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, ज़ेबा शहनाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान मुबारक आपको। खैर मुबारक आप लोगों को मुबारक, बल्कि GTV पे जो भी देख रहा है उन Thank सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। ज़ेबा बाबा, मैं आपको बहुत हवालों से जानती हूँ और बहुत सारे लोग बहुत हवालों से जानते हैं जी। लेकिन ये जो आपका तारुफ, अगर मेरा दिल चाहता है कि मैं कराऊँ कि जहाँ कोई फलाही काम हो रहा होता है, जी। जहाँ किसी की कोई मदद हो रही होती है, जहाँ कहीं आपको बुलाया जाता है या नहीं भी बुलाया जाता, आप खुद पहुँच जाती हैं, जी। ये क्या जज्बा है? और मतलब इसको थोड़ा बताएं अपने लफ्ज़ों में। बेटा बस एज ए मुस्लिम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले हैं, ज़िंदगी में देखें बहुत सारे ऐसे काम हैं, लोग समझते हैं फ़नकार हैं, ये फ़ोटो खिंचवाते हैं, हराम है, सब सही, लेकिन जो अल्लाह के करीब होते हैं, जो अपने घर से अपनी फैमिली से तरबियत याफ्ता होते हैं। मैं हाफिज़ कुरान बाप की बेटी हूँ, तो मैंने ये सीखा कि लोगों के लिए जब भी आवाज़ आए कि इनकी मदद करनी है किसी भी शक्ल में, तो आपने करनी है। और जो लोग अपने लोगों को खुश रखते हैं उससे अल्लाह खुश रहता है। तो मैं अल्लाह को खुश रखने के लिए हर वो काम करती हूँ जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया और मेरे रसूल ने मुझे बताया। मैं उन्हीं चीज़ों में। ज़ेबा, एक चीज़ और भी है, अब महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के मतलब अच्छे अच्छे लोगों के जिसे कहते हैं ना कि हाथ तंग हो चुका है, घर में लोगों के खाने को नहीं है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये तनकीद भी करते हैं कि दस्तरखानों को लगाकर हमने लोगों को भिखारी बना दिया है कि आओ बैठो खाना खाओ और घर जाओ। क्या आपका इस पर तज्जिया है? देखिए, लोग हर आदमी, हर मकातब फ़िक्र का आदमी अपने हवाले से सोचता है। हम किसी की सोच को, जहन को नहीं बदल सकते। आप नेकी का काम करना चाहते हो और आपके दिल में ये नियत है कि आपने अल्लाह के बंदों के पेट में रिस्क पहुंचाना है, तो आप किए जाओ। जो तनकीद कर रहे हैं उसका और हमारा जो भी इंसाफ है वो अल्लाह कर देगा। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ आती रहती हैं गाहे गाहे? मैं बहुत करीब रहती हूँ, तो यहाँ पे मैं हमेशा इन बच्चों के लिए आती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर से देखती हूँ। हाँ, मैं अपने घर से देखती हूँ यंग बच्चे अपने घरों से अपनी माओं के साथ रोज़ा नहीं खोलते, यहाँ आते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। तो मैं भी यहाँ आती हूँ, क्योंकि जब मुझे अपने JDC नहीं जाना होता तो फिर मैं यहाँ एक हिस्सा ले लेती हूँ, क्योंकि घर में बैठा नहीं जा सकता ना, रोज़ा खुलता है। तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, या बराबर में JDC का दस्तरखान है वहाँ चली जाती हूँ, या फिर गुरु मंदिर पे, लेकिन शहरी में मैं JDC पे होती हूँ। बाबा जी हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह आप लोगों को भी तरक्की और इज़्ज़त दे। आपके साथ ये जितने बच्चे हैं जो रोज़ों में भागते हैं, जितने मेरे टेक्नीशियन बहन भाई हैं, आप सबको अल्लाह पाक इसी तरह हिम्मत दे और आपके घरों में बरकत दे। ओके मेरा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ेबा शहनाज साहिबा से आप गुफ्तगू सुन रहे थे, कह रही हैं चाहे कोई भी जगहों में मैं पहुँच जाती हूँ। मैंने कहा कि मैंने इनको मुख्तलिफ मकामात पर इसी अंदाज से देखा है, ये आती हैं और फलाही कामों में जो है वो हिस्सा लेती हैं बढ़ चढ़ कर। ये एक दस्तरखान है। अब मैं ज़रा आपको फॉरवर्ड करूँगी। अब आप देखें कुछ लोग बेचारे चलकर किस तरह से आ रहे हैं और दस्तरखान पर आकर बैठने का। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कुछ सामान, शरबत, ग्लास वगैरह लग चुके हैं। तो यहाँ से इतना ही, अब अगले दस्तरखान की तरफ। अभी मैंने आपको रुमान रईस का दस्तरखान दिखाया। अब मैंने कहा कि ये जौहर मोड़ पर 3-4 दस्तरखान जो है वो लगाए जाते हैं। ये है क्योर पाकिस्तान वेलफेयर। मुझे नहीं पता इसमें मार्केटिंग का एंगल, लेकिन मैं ये दिखाने आज निकली हूँ कि शहर में, कराची शहर में कैसे लोगों को इफ्तार और बाकी सब कुछ कराया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योर पाकिस्तान के कुछ वर्कर्स जो हैं वो अपनी जैकेट्स पहनकर लोगों के लिए इफ्तार की कटिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कैसे होता है ये सब इनसे पूछेंगे, लेकिन ये कब से कर रहे हैं ये पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? तौकीर हुसैन। हाँ? तौकीर हुसैन। ओके, ये बताओ कि कब से कर रहे हो ये सारा सिलसिला? ये फर्स्ट रमज़ान से कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट रमज़ान से? जी, ये जी। पहली दफ़ा है? नहीं, हर साल तकरीबन ये 5-6 साल हो रहे हैं हम लोग ये चला रहे हैं। जी। तो ये काम करने का कोई फ़ायदा है?
बस यही है, फ़ायदा यही है कि हम गरीबों को हेल्प करना चाह रहे हैं कि गरीबों को जो बाहर फुटपाथ पे बैठे जो अफोर्ड नहीं कर में तो सकते। बंदे का दिल चाहता है सो जाए, आराम करे, बस। कौन उठ के आए ये सारे काम नहीं, करे। सारे लड़के कर लेते हैं, मसला नहीं है, थक वक नहीं जाते हैं, अच्छा। कोई इशू नहीं है जी। चले ये एक बात ही कह रहे हैं भाई, ज़रा और भी कुछ लोगों से मैं पता करूँगी। ये भी भाई काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। कब से कर रहे हो ये सारे काम? ये पहले रमज़ान से। अच्छा, पहले रमज़ान से। तो घर पे काम तो करते नहीं हो, यहाँ आके काम कर लेते हो? हैं घर पे है ना, घर पे घर वाले करने के लिए जी, हैं। तो बिल्कुल। यहाँ पे लोगों को जब आप खाना देते हैं, चीज़ें उनके लिए यहाँ पे कटिंग करते हैं, तो आपको क्या कोई फील वगैरह होता है या वैसे ही करते हो बस ये काम? जी बिल्कुल फील होता है, जज्बा क्या? आता है इंसानियत का। खुशी होती है? बिल्कुल, दिल से खुशी होती है, दिल से काम कर रहे होते हैं इंसानियत के खातिर। और चाहते हो कि ये सिलसिला चलता रहे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलता रहेगा, आगे भी मुस्तकबिल में ऐसे काम होते रहेंगे सही है। इंशाल्लाह। देखिए ये लोग यहाँ पर बैठकर कटिंग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। अब ये सबका ये कट होने के बाद सारा जो है ये इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, इन्होंने एक चेन सी भी बनाई हुई है ताकि लोग एकदम आगे ना आए। ये एक इन्होंने प्लेट तैयार कर ली है। अब इस एक प्लेट के अंदर क्या क्या है ये देखें। आई थिंक ये, अच्छा इसमें किसी में पकौड़ा है, किसी में नहीं है। इसमें अच्छा ये वाली भी प्लेट है, ये दोनों है। अच्छा, अभी इसमें जूस के डब्बे नहीं रखे, तो ये बता रहे हैं मुझे एक जूस का डब्बा है, एक तरबूज है, जलेबी है, पकौड़ा है और इसके साथ साथ समोसा भी है। अब ये एक प्लेट कोई भी राह चलता हुआ भी ले जाता है। यहाँ पर भी आके रुक के लोग काम कर लेते हैं। यहाँ ये साहब खड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताइएगा अपना? बिलाल नाम है। बिलाल साहब, ये बताइए सिलसिला कब से है और इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, क्या सिलसिला है इस काम का? ये क्यूर पाकिस्तान वेलफेयर पिछले 7 साल से यहाँ पे जो है ना ये रोड स्टार लगा रही है और यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्तलिफ वॉल्टियर्स हमारे साथ होते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं और बाकी आपको सामने ही सारा तो कुछ है ये माशाल्लाह। जो फाउंडेशन के लोग हैं या सारा कुछ है वेलफेयर, सॉरी, तो इसका फंडिंग कैसे होती है, लोग देते हैं? ये असल में जिन्होंने बनाई है सीरत अब्बास जजीन है, वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, तो ज़्यादातर इसकी जो फंड देते हैं ना वहीं से आता है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कॉरपोरेशन असल में अच्छा। फाउंडेशन है, ज़्यादातर वहीं से फंड आता है ये। वहीं से फंड आता है। अच्छा चलिए, अब मैं ज़रा कुछ लोगों से आपको बात कराती हूँ। ये मुख्तलिफ, इसमें आपको फ़कीर भी नज़र आएंगे, आम लोग भी नज़र आएंगे। ये यहाँ बैठकर इफ्तारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कैसे हो आप, ठीक हो? जी, अल्लाह का इफ्तार शुक्र। का वेट कर रही हैं? जी। रोज़ा है? हाँ। अच्छा, तो इफ्तार अक्सर करती हो यहाँ आके? नहीं, आज फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम आई हो? जी। क्या क्या मिल जाता है यहाँ पे? यहाँ मालूम करती हो कि नहीं। यहाँ करती हो? नहीं, आज फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम आई जी। हो। अच्छा, आप भी इफ्तार के लिए आई हुई हैं? इफ्तार के लिए आई हुई हैं? रोज़ आती हैं? कभी कभी आती हैं? नहीं, मैं आज ही गई। पहली दफ़ा आई हो? अच्छा, पहली दफ़ा आई हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखें लोग बड़ी लाइन से खड़े हुए हैं। मुझे दिल नहीं था, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखाना चाहती हूँ। ज़रा सा रास्ता दे दें मुझे थोड़ा सा। हाँ, थैंक यू। अब आप यहाँ से देखें कि पूरी लंबी कतार लगी हुई है लोगों की। यहाँ से ये लोगों को एंट्री भी देंगे, मेरा ख्याल है किस तरह से करेंगे, मैं ज़रा आगे चल के पूछती हूँ। ये वॉलंटियर इनके खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। बेटी को जूस पिला रहे हैं, माशाल्लाह। आते रहते हैं यहाँ पर? नहीं, आज जा रहे थे मलिर की तरफ, हाँ। तो इस वजह से लेट हो जाएंगे, मैंने कहा अच्छा, रोज़ा खोल के। लेट हो जाएंगे इसलिए। कैसा लगता है आपको ये रास्ते में दस्तरखान लोग सजाए हुए हैं लोगों ने? बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। इस तरह के नेक कामों में हर बंदे को हिस्सा लेना चाहिए। और होना चाहिए जी ये? जी बिल्कुल होना चाहिए। चाहिए। अच्छा, ये यहाँ खड़े होने का तुम्हारा क्या मकसद है? भाई एक 1 बाय 1 करके ना सबको आगे भी, One by ताकि one करके सब देते जाओगे? एक साथ आके चीज़ों को अच्छा, नहीं तो रख में। तरीका क्या करते हो? एक को देते हो? 1 बाय 1 यहाँ से भेजते, आगे से वो पिक करते हैं, अच्छा, जी। वो आगे से लेते रहते हैं। आगे से लेते लेते ख़त्म हो जाएंगे, और ताकि आज कितनी कितनी प्लेटें बनाते हो रोजाना, कुछ अंदाजा है? 300 से अबव 300, तो 300 बंदा आ जाता है? से अबव आता है। इससे above आ जाता है। अच्छा, ज़्यादा भी आता है। जी। थोड़ा सा इधर से मुझे जगह दोगे इधर? हाँ, थोड़ा सा इधर हो जाओ, इधर बेटा इधर हो जाओ। हाँ हाँ, थोड़ा इधर हो जाओ। अच्छा, ये देखें जी, यहाँ से लोग आए हुए हैं। क्या काम करते हो आप? मैं बैकिया चलाता हूँ। हाँ? बैकिया चलाता हूँ। बाइकें चलाते हो? जी, अच्छा, बैकिया। तो यहाँ पे इफ्तार करने आए हो? इफ्तार कर रहे हैं। क्या फ़ायदा लगता है आपको ये जो सड़कों पर इफ्तार वगैरह खोलवाते हैं लोग? सर ये इसलिए खुलाते हैं, गरीब लोग हैं, इनके पास वो फुर्सत नहीं है ना इफ्तार करने की, तो पैसे ये नहीं है? पैसे, बहुत हालत महंगाई बहुत है। तो आप बाइके वालों को फ़ायदा है इसका? सर इफ्तार? बैकिया वाले बहुत फ़ायदा है, सब गरीब के लिए, हमें भी फ़ायदा है। हाँ। अब मैं जोर चुनगी से, ये भी भाई और मैं उधर से आए हम। अच्छा, भाई आए, हाँ, भाई भी ये आपके साथ? ये भी मेरे साथ है। जो यहाँ इफ्तार करने के लिए आए? जी जी कैसा लगता है आपको, ये सही है सिलसिला इफ्तार का इस तरह से? जी, बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, सही बहुत लग रहा अच्छा। है, सही लग रहा है। अच्छा, ये देखिए यहाँ लोग कतार में आए हुए हैं। बच्चा है आपका? इफ्तार के लिए आए हो?
जी किधर मेरी से आए हो? बहन, मैं बटाया पास से आया हूँ। बताया इतनी दूर से यहाँ आए हो? मेरी बहन रोजी नहीं है, क्या करें, मजबूरी के लिए बच्चों के लिए खाना ले जाऊँगा। तो यहाँ आपको इफ्तार मिलेगा खाना? खाना मेरी बहन ये इफ्तारी मिलेगी, थोड़ी थोड़ी बच्चे खा लेंगे, चलो गुजारा हो जाएगा। कितने घर में लोग हो? 4 क्या काम करते हो? मजदूरी करता हूँ। क्या मजदूरी करते ये सिर तगारी, हो? हाँ, सिर तगारी। सिर तगाड़ी करते हो। मजदूरी चल रही है? नहीं अभी मजदूरी नहीं, इसलिए ये मांग के खा रहे हैं। लोगों के पास ना पैसे हैं और मैं किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करना चाहती, लेकिन उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो उसको पता है उसके घर में खाने पीने को पैसा नहीं है। और हमारे यहाँ दस्तरखान पर दस्तरखान सजे होते हैं और उसमें अफसोस की बात ये भी है कि बाज़ दफ़ा हम बड़ी अपने नखरे दिखाते हैं कि हमें ये खाना है और ये नहीं खाना। वो शख्स कह रहे हैं कि मैं लाइन में खड़ा होकर कुछ खा लूँगा और आपने प्लेट में देखा है कि क्या है खाने को, एक खजूर होगी, एक समोसा होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। इस शख्स की आवाज़, इसकी बात आपने सुन ली। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर दोबारा मैं दस्तरखान की तरफ जा रही हूँ। रुमान रईस की मुझे बताया गया कि वहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद आकर बैठ गई है और उनका जो दस्तरखान है वो सज गया है। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं ब्रेक पे थी। लोगों ने यहाँ पर अपनी बैठक लगा ली है, लोग बैठना शुरू हो गए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। कहाँ के लोग हैं ज़रा मैं कुछ पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, किधर से आए आप? जी किधर से आए? कराची से। नहीं, कराची के किस इलाके से आए? गुलशन इकबाल। अच्छा, तो अक्सर आते रहते हैं या पहली दफ़ा आए? मैं तो पिछले 2-3 साल से जब से हो रहा है इधर ही आता हूँ और इनका सबसे बेहतरीन निज़ाम है। अच्छा, VIP ज़बरदस्त। तो रोमान भाई इज इंग्लिश ग्रेट मैन। अच्छा, रोमान भाई इंग्लिश ग्रेट मैन। हाँ, आपको लगता है कि दस्तरखानों से आम लोगों को फ़ायदा होता है, लगने चाहिए ऐसे दस्तरखान? शुक्र है कि ये होना चाहिए। अगर आप दस्तरखान में नहीं देंगे और अलग अलग देना चाहेंगे तो एक आदमी 10 खाना लेके जाएगा। उससे बेहतर है कि ये इस तरीके से इक्वलिटी में जो है ना वो तकसीम होता है। आप कहीं जॉब करते हैं? मेरा स्टेट का काम है, प्रॉपर्टी का। तो फिर भी यहाँ आ जाते हैं, खा लेते हैं आराम से? हमने यहाँ पे बैठ के खाना खाया है। फारूक 7 लोगों ने हमको देखा है तो यहाँ पे आके उन्होंने खाना खाया है। ठीक है, आगे लोग खाना खाते हैं, कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है, आ जाते हैं हम। ये भाई बैठा है। अस्सलाम वालेकुम, किधर से आए हो आप? कराची से। हाँ, कराची से। नहीं, कराची के किस इलाके से? गुलिस्तान जौहर से। गुलिस्तान जौहर से। तो रोज़ा खोलने आए हो? जी। रोज आते हो, कभी कभी आते हो? नहीं, नेक्स्ट टाइम आए। हाँ? नेक्स्ट टाइम आया। क्या? पहली बार आए। पहली बार आए हो? किसने बताया था या वैसे ही आ गए हो? नहीं, बताया था किसी ने। बताया था। क्या नौकरी करते हो कोई? नहीं। घर में कितने लोग हैं? घर में 4-5 लोग हैं। घर पे इफ्तार का मसला होता है? नहीं, मसला नहीं होता, बस इधर आ जाते हैं, इधर आसानी होती है। रास्ते में होते हैं, अजान वगैरह हो जाती है, कुछ लोग वैसे भी आ जाते हैं। अब मैं यहाँ से गुजर के आपको जा रही हूँ, आप देखें मेरे सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर सेंटर लाइन, वहाँ पर ये भरपूर अंदाज से लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और इफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे क्या काम शुरू हो गया है, यहाँ पानी दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ ये ड्यूटी है, पानी देते रहते हो? जी जी। क्या नाम है? उस्मान। हाँ, उस्मान। खुद का रोज़ा है? जी जी। वो चलो काम शुरू करो। इनका रोज़ा है लड़कों का, और ये रोज़े में जो है काम भी साथ साथ ये यहाँ पर तेज़ काम जो है, क्योंकि अब रोज़े का वक्त शुरू ही है तो यहाँ पर ये सिलसिला जारी है। कहाँ से आए आप? मैं ब्लॉक 19 से आया। ब्लॉक 19 से आया। रोज़ आते हैं? जी, डेली आते हैं। अच्छा, डेली आते हैं। जी। कैसा होता है इनका इफ्तार? माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना होता है इनका। अच्छा, कितने जने आते हो घर से? हम 3-4 बंदे आते हैं। 4 बंदे आते हो, तो यहाँ पे खाना पूरा हो जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पेट भर के खाना खिलाते हैं। घर में कोई मसला, नौकरी वगैरह सही चल रही है? जी, नौकरी अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रही है। महंगाई से कोई मसला हुआ या नहीं हुआ? महंगाई से बहुत मसला है ना, बहुत मसला है महंगाई से। अब अल्लाह पाक हिदायत दे हुकूमत को। अल्लाह पाक हिदायत दे हुकूमत को। महंगाई की वजह से यहाँ आके खाना खाना पड़ता है? महंगाई की वजह से यहाँ आता है। ऐसा है? जी। ओके, अच्छा जी, ये हमने कुछ लोगों से बात की है। और ये बाइक राइडर, कैसे हो? ठीक हो? रोज़े का वक्त होने वाला है? बिल्कुल। पानी लेने के लिए रुक गए जी। कैसा रहता है ये दस्तरखान वगैरह? सही रहता है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त इनका एकदम होता है। हाँ, बिरयानी और खजूरें वगैरह लोगों को बड़ा। तो जब हम लोग सफ़र में होते हैं तो ऐसे दस्तरखानों का फ़ायदा होता है आपका कहने जी का बिल्कुल, मतलब? जी। आप इन लोगों को भी दे देते हैं?
अच्छा इनको ये देखें खजूर और पानी मिला। बाय बाय। अब इनको थोड़ी देर में रोज़ा जब तक ये खुलेगा ये अपने सफ़र पर होंगे। रुमान रईस साहब भी यहाँ पर हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग उनको देख रहे हैं, फैसिनेट भी होते हैं, क्रिकेटर हैं। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रोज़ा इफ्तार होगा। मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी लोग ये सब काम कर रहे हैं उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। दो ही राहें हैं, यानी एक जानिब लोग ये कहते हैं कि ये दस्तरखान लोगों को भिखारी बना रहे हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी के घर में जब खाने को नहीं होगा तो शायद ये दस्तरखान ही है और जो उनकी पेट की आग को बुझा सकेंगे। बहरहाल आज के प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि कराची शहर में जहाँ जहाँ लोग देखते हैं, बसते हैं, रहते हैं, वो ये मंज़र भी देखें कि यहाँ पर किस तरह से लोगों की मदद का जज्बा जो है वो जागर होता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और नई जगह का विज़िट करेंगे, वहाँ पर कराची के गरीबों के लिए किस तरह से इफ्तार या सहर का इंतज़ाम होता है वो भी आपको दिखाएंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।